इस लेक्चर में हम आइडेंटिकल पार्टिकल्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्लासिकल और क्वांटम पर्सपेक्टिव से आइडेंटिकल पार्टिकल्स कौन से पार्टिकल्स हैं। हमें पता है कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जितना भी मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। अब इन पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विश करना, जो इनकी डिस्टिंग्विशबिलिटी है, ये एक इशू है। यानी हम कैसे कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे हम उसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से। पार्टिकल्स जो हैं अगर वो आइडेंटिकल हैं तो उनके तमाम फीचर एक जैसे हैं, उनके ऊपर कोई लेबल मौजूद नहीं है, उनकी सारे एट्रीब्यूट्स और जो भी उनके फीचर्स हैं वो एक जैसे हैं, जितने भी आइडेंटिकल पार्टिकल्स होते हैं। मसलन हमारे पास अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन के फीचर्स को या एट्रीब्यूट्स को स्टडी करें, अगर हम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन लें और उसके फीचर्स को स्टडी करें, तो जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के फीचर्स और एट्रीब्यूट्स आएंगे हम उसको सम अप कर सकते हैं, हम उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं उन फीचर्स से ऑल इलेक्ट्रॉन्स को। लेकिन इसी तरह अगर हमारे पास कोई दूसरे पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स के अलावा कोई दूसरे भी पार्टिकल्स हैं, तो वो सारे भी जो होंगे उनके फीचर्स या उनके एट्रीब्यूट्स जो हैं वो एक जैसे होंगे और हम उनको स्पेसिफाई, अगर हम एक को देख लें कि उसके फीचर्स क्या हैं, तो हम उसको जनरलाइज करके कह सकते हैं कि इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो इस जैसे ही इस पार्टिकल के फीचर्स ही रखते हैं और एट्रीब्यूट्स ही रखते हैं। लेकिन क्लासिकली क्या होता है, क्लासिकली हम देखते हैं कि हम कोई भी पार्टिकल है हम उसको उसकी पोजीशन से स्पेसिफाई कर सकते हैं। एक पार्टिकल चाहे वो एक जैसे ख्वास रखता हो, उसके फीचर्स एक जैसे हों, उसके एट्रीब्यूट्स एक जैसे हों, लेकिन हम फिर भी उसको उसकी पोजीशन से स्पेसिफाई कर सकते हैं। मसलन हम उसे, अगर हमारे पास एक बॉक्स है और उसके अंदर बॉल्स पड़ी हुई हैं और वो सारी बॉल्स एक जैसी हैं, तो हम उसको बता सकते हैं कि ये जो बॉल है ये किस पोजीशन पर पड़ी हुई है। इसी तरह हम क्लासिकली एक दूसरा वे जो है स्पेसिफाई करने का, हम उसको नंबर वन जो है हम उसको पोजीशन से स्पेसिफाई कर सकते हैं क्लासिकली, ये हम क्लासिकली कर सकते हैं। नंबर टू जो है हम उसको किससे स्पेसिफाई कर सकते हैं, हम उसको नंबर से उसके स्पेसिफाई कर सकते हैं। और नंबर थ्री हम नंबर, यानी यहाँ पे ये वन पार्टिकल है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, मैंने इनको नंबर दे दिया है, तो ये हमने उसको नंबर से स्पेसिफाई कर दिया है। अब बाकी सारी एट्रीब्यूट्स ठीक हैं लेकिन हमने उनको नंबर से स्पेसिफाई कर दिया है। तीसरा हम उनको ट्रेजेक्ट्री से स्पेसिफाई कर सकते हैं। यानी हमारे पास कोई एक पार्टिकल है, ठीक है, वो चलें उसने यहाँ से स्टार्ट लिया, वो ऐसे आया, इधर को आया और फिर वो इधर चला गया ऐसे, और फिर यहाँ से वो पार्टिकल इस तरह चला गया। इसी तरह कोई हमारे पास एक दूसरा पार्टिकल आया, वो इधर से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे यहाँ तक आया और उसके बाद फिर वो यहाँ पर चला गया। तो अब ये दो पार्टिकल्स थे हमारे पास, तो हमने उनको ट्रेजेक्ट्री से स्पेसिफाई कर दिया कि ये पार्टिकल्स यहाँ से आके यहाँ पर गया और ये पार्टिकल्स यहाँ से आके यहाँ पर गया। अब इसी तरह हमने उनको उनकी ट्रेजेक्ट्री से स्पेसिफाई कर दिया, पोजीशन से स्पेसिफाई कर दिया, उनको नंबर से स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये क्लासिकली हम कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास कोई दो पार्टिकल्स हैं और वो आपस में कोलाइड करते हैं, मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम
इस तरह एक पार्टिकल हमारे पास आया और इसी तरह एक पार्टिकल हमारे पास यहाँ से आया। ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने के बाद ये इस पोजीशन पर वापस चला गया, इस पोजीशन पर आया, इस पोजीशन पर चला गया, ये भी इस पोजीशन पर आया, कोलाइड करने के बाद इस पोजीशन पर वापस चला गया। तो अब कोलिजन करने के बाद एक तो हम उनको उनकी ट्रेजेक्ट्री से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और प्लस हम उनको उनकी पोजीशन से भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिकली जो है स्पेसिफाई करना इतना आसान नहीं है। यानी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के अंदर हम पार्टिकल्स को उनकी पोजीशन से स्पेसिफाई नहीं कर सकते। मसलन ये जो कोलिजन हुई है, इस कोलिजन के अंदर कौन सा पार्टिकल कौन सी एक्सचेंज हो गया है या नहीं हुआ है और टकराने के बाद कौन सा पार्टिकल किधर को गया है, जो पहले दो पार्टिकल से टकराने के बाद क्या वही दो पार्टिकल बाद में भी हैं, ये स्पेसिफाई करना हमारे लिए क्वांटम मैकेनिकली इतना आसान नहीं है। क्यों हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते क्वांटम मैकेनिकली दो पार्टिकल्स को? क्योंकि जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है हमारे पास, वो हमें बताता है कि क्वांटम मैकेनिकली हम दो पार्टिकल्स को जो है स्पेसिफाई करना हमारे लिए मुश्किल होगा। यानी अगर हम उसकी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो हम उसकी पोजीशन को मुय्यन नहीं कर सकते और जो उसकी ट्रेजेक्ट्री है इसी तरह हम उससे भी उसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते। दो पार्टिकल्स कोलाइड करने के बाद अगर उन्होंने अपनी पोजीशन एक्सचेंज की है, वो दोनों एक जैसे पार्टिकल्स हैं, तो उन्होंने टकराने के बाद एक दूसरे से टकराने के बाद क्या अपनी पोजीशन एक्सचेंज की हैं या नहीं की हैं, ये बताना हमारे लिए जो है वो डिफ़िकल्ट होता है क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के अंदर। इसी तरह अगर दो पार्टिकल्स हैं और उनके दरमियान डेल्टा एक्स, लेट्स सपोज हमारे पास टू पार्टिकल्स हैं और उनके दरमियान डेल्टा एक्स जो है वो अनसर्टेनिटी है, उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी है कि हमें नहीं पता कि वो इस डेल्टा एक्स पोजीशन में कहाँ पर मौजूद है। और अगर कोलिजन में करने के बाद उनके दरमियान डिस्टेंस जो है ये इस अनसर्टेनिटी का जो डेल्टा एक्स है उसकी पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है उससे कम है उनके दरमियान कोलिजन के बाद, तो हम क्वांटम मैकेनिकली उन दोनों पार्टिकल्स को अलहदा पार्टिकल्स हमारे लिए आइडेंटिफाई करना कि ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल है, या उनको स्पेसिफाई करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। तो क्लासिकली हम आइडेंटिकल पार्टिकल्स को हम उनकी पोजीशन से, उनकी नंबरिंग से और उनकी जो है ट्रेजेक्ट्री से जो है वो कर सकते हैं। यानी क्लासिकली आइडेंटिकल पार्टिकल्स जो होते हैं हम उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं उनकी पोजीशन से। इसे हम चूँकि डिस्टिंग्विश कर सकते हैं तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूँ डिस्टिंग्विश। उनकी हम पोजीशन से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, नंबर टू। और हम उसे किससे कर सकते हैं? नंबर से कर सकते हैं, नंबर थ्री, या उनकी ट्रेजेक्ट्री से कर सकते हैं। क्वांटम मैकेनिकली क्वांटम पर्सपेक्टिव के रिस्पेक्ट से जो आइडेंटिकल पार्टिकल हैं वो इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। We can not distinguish between two particles
तो क्वांटम मैकेनिकली जो पार्टिकल्स जिनको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते अलहदा एक दूसरे से, वो हमारे पास these particles are these are identical particles.